नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा भारतीय बाजार में बीते 3 घंटों में क्या हुआ और अगले 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे के लिए कौन सा ऐसे अहम ट्रिगर्स है जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, किन शेयरों पे आपके का नज़रिया अब क्या होना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार में मजबूती बनी हुई है, वापस से 19,500 के ऊपर जो है निफ्टी आके कारोबार कर रहा है। अब देखना ये होगा क्या 19,500 के ऊपर टिकता है कि नहीं, क्योंकि बार बार हम देख रहे थे कि इसी को पार करने में दिक्कत हो रही थी। और बीते 2 सत्रों में, अगर फ्राइडे का सत्र और आज का सत्र जोड़ ले तो कह सकते हैं कि निफ्टी में निचले स्तरों से एक अच्छी रैली देखने को मिली है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही काम कर रहा है। वैसे आज 19,526 का हाई था और लो जो था 19,432 का था। तो अच्छी बात यह है कि 19,400 के लेवल को उसने तोड़ा नहीं और धीरे धीरे अब बेस जो है निफ्टी का ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमने देखा था पिछले दिनों बेस जो है 300 के आसपास बना, अब वापस 400 के ऊपर बनता हुआ दिखा। देखना होगा कि 500 के ऊपर अगर टिकता है तो क्या यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ भी जो है कहीं ना कहीं चूंकि निफ्टी में खरीदारी तो बैंक निफ्टी भी थोड़ी मजबूती दिखा रहा है। कह सकते हैं बैंक निफ्टी यहाँ से मजबूत अगर ज़्यादा होता तो निफ्टी में अच्छी मजबूती देखने को मिलती। बैंक निफ्टी में आज का जो हाई है 44,656 है, लो जो है 44,310 का है। 44,500 को पार करने में लगातार जो है दिक्कत हो रहा है और देखना पड़ेगा कि 44,500 को ये पार कर पाता है कि नहीं, क्योंकि 44,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल जो है खड़े हैं। तो देखना पड़ेगा कि 44,500 का पार करता है और टिकता है तो मजबूती देखने को मिल सकती है। कुछ सेक्टर देखिए जो मजबूती दिखा रहा है बाजार को। आईटी इंडेक्स में खरीदारी है, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स जो है वहाँ एक अच्छी मजबूती वापस से लौटती हुई दिखी है। रियल्टी इंडेक्स एक ऐसा है जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन इन सबसे अलग मिड कैप इंडेक्स देखिए लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। आज मिड कैप इंडेक्स में फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया और उसके आसपास ही कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए वहाँ भी एक शानदार रैली देखने को मिल रही है, वो भी दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। और तमाम स्टॉक्स देखिए मिड कैप और खासतौर पर मिड कैप स्मॉल कैप में जिसमें दिग्गजों के मुकाबले एक शानदार रैली देखने को मिली। कुछ से सरकारी बैंकों के शेयर देखिए, एमएमटीसी 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा, खरीदारी देखने को मिली। जैसा कि मैंने कहा पीएसयू बैंकों में खरीदारी है तो पीएसयू कंपनियों यानी कि सरकारी कंपनियों में भी खरीदारी देखने को मिली। एमएमटीसी, एसटीसी देखिए, एनएमडीसी देखिए, ये तमाम ऐसी कंपनियां जो सरकारी कंपनियां और इन तमाम शेयरों में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा आईआरएफसी देखिए वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। सेल देखिए एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। आईटी में चूंकि खरीदारी है तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में आज के ट्रेड में वापस मजबूती और लगातार मैं मिड कैप आईटी स्टॉक्स की बात करता रहा हूँ। परसिस्टेंट देखिए एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ पावर स्टॉक्स में देखिए टोरेंट पावर, सीजी पावर जैसे स्टॉक्स है जो आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे हैं। एक सेक्टर और है जो आज चल रहा है, खासतौर पर शुगर स्टॉक्स देखिए, जितनी शुगर कंपनियां लिस्टेड है उसमें कह सकते हैं कि मैक्सिमम में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली है। चाहे उत्तम शुगर हो, रेणुका शुगर हो, बजाज हिंदुस्तान हो, जिस शेयर के आखिर में शुगर लगा हुआ है आज वहाँ तेजी देखने को मिली है। इस पर हम बात करेंगे खासतौर पर कौन सा शुगर शेयर है जिस पे आपको नज़र बना के चलनी चाहिए। कुछ और स्टॉक जिस पे मैं खासतौर पर चर्चा करता रहता हूँ, खरीदारी देखने को मिली आज के ट्रेड में। देखिए यस बैंक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। फ्राइडे को हमने जो है 25 रुपये के शेयर में इसकी चर्चा भी की थी, आज देखिए एक शानदार रैली देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए, अतुल ऑटो, वहाँ आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। बीते हफ्ते हमने मिड कैप मसाला में शेयर की चर्चा की थी, आज भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तो ये तमाम ऐसे शेयर हैं खासतौर पर मिड कैप में जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे में अगले 3 घंटे में इंडेक्स पे ट्रेड करें या शेयरों पे ट्रेड करते हैं, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के हमारे साथ जो है निर्मल बैंक के नीरव छेड़ा जुड़ चुके हैं। नीरव शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए, नमस्कार आपका। हमने देखा है कि आज का वापस से जो है निफ्टी थोड़ी जो है कह सकते हैं फ्रंट फुट पे आया है और बैंक निफ्टी को खींचने की कोशिश कर रहा है। क्या ये तेज़ी आपको लगता है कि भरोसेमंद है और अगले 3 घंटे में मजबूती देखने को मिल सकती है और अच्छी निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी में खरीदारी करने की सलाह देंगे क्या आप? गुड आफ्टरनून। निफ्टी में बहुत बढ़िया एक रिवर्सल आया है। पिछली बारी जब हम बात कर रहे थे तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेकडाउन हुआ था 50 डे मूविंग एवरेज का और बहुत बढ़िया एक रिवर्सल दे दिया है। पिछला जो लेवल था 19,425 का वो पार करते हुए दिखा है आज निफ्टी, जो कि एक बढ़िया साइन है। अब इसके बाद आगे और बाइंग जरूर आ सकती है। निफ्टी ऊपर में 19,800 20,000 के जो लेवल्स हैं वहां तक जा सकती है, तो डेफिनेटली बाय करें। थोड़ा डिप्स मिलता है, डिप्स पे बाय करें। 19,750 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए। जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 19,450 का रहेगा, जो है अब एक बहुत बढ़िया सपोर्ट उभर के आ रहा है फ्यूचर के तौर पे।
बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो देखिए बैंक निफ्टी में अभी भी वो जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो पार नहीं हुआ है, जो कि एक थोड़ा नेगेटिव साइन है। जब तक ये एक लेवल पार नहीं होता जो 44,800 का है, वो तब तक बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत सेलिंग या स्टैग्नेशन रहेगा। और इसी के कारण से आज का जो ट्रेड है सिर्फ निफ्टी पे रखिए, बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करें। 44,800 का ब्रेकआउट मिलने के बाद आप ट्रेड जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी 46,000 तक फिर एक्सटेंड हो सकता है, गेन उतना आ सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस बनेगा आफ्टर द ब्रेकआउट वो बनेगा 44,500 का। क्षेत्रों पे वापस निफ्टी बैंक अब 44,500 के ऊपर कारोबार कर रहा है। कोई शेयर यहाँ से आपको लगता है जिसमें दाव लगाना चाहिए, मजबूती दिख रही है? बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिसमें अच्छी खासी मजबूती दिख रही है। तो डेफिनेटली आई बिलीव जीएसएफसी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें काफी लंबा एक कंसोलिडेशन हो चुका है। उसके बाद ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ अराउंड 145 150 और लेवल, और उसके बाद एक अच्छा रिवर्सल वापस आया है। रिवर्सल का ब्रेकआउट भी आज ये स्टॉक ने दे दिया है अबाउट द 182 लेवल्स। मेरे हिसाब से अब ये स्टॉक 200 के जो लेवल्स हैं वहां तक जा सकता है, तो 200 के टारगेट के साथ में आप बाय करें। 177 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो अगेन पीएसयू स्पेस में ही है, और वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर। देखिए ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक ने पिछले 2 सालों में कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है। एक रेंज में रहा है 800 ऑन द अपसाइड एंड 600 ऑन द डाउन साइड। मगर मेरे हिसाब से जो पिछले कुछ दिनों में बाइंग आई है वो ये दर्शा रही है कि एटलीस्ट ये स्टॉक यहाँ से अब जो अपर बैंड है वहां तक तो जरूर जा सकता है। प्रॉबेबली वहां पे अगर अच्छा वॉल्यूम आए तो वो लेवल्स भी ब्रेकआउट कर सकता है, मगर अपर बैंड उसका 800 की तरफ है। तो करंट लेवल 690 के पास में आप जरूर बाय कर सकते हैं इसे। 682 का आप स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा इसका 740 का बनेगा, दूसरा टारगेट 800 का रहेगा। नीरव को पसंद है, दोनों ने स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा दिया है। 682 के आसपास है, अभी 694 के आसपास ट्रेड करा। 690 के आसपास उनका कहना है खरीदारी करके चल सकते हैं। 682 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। 740 रुपये का टारगेट होगा। और जीएसपी दूसरा शेयर उनको पसंद है, उनको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 200 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। 177 रुपये का आपको लेकिन इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब फटाफट मैं कुछ स्टॉक्स पे आपकी राय जानना चाहूँगा। सबसे पहले शुगर स्टॉक्स दिखाइए सारे, मवाना शुगर, अवध शुगर, उत्तम शुगर, तमाम शुगर स्टॉक्स में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसमें से कोई शुगर पसंद आ रहा है? बलुचिस्तान देखिए 11% की मजबूती देखने को मिली है। डालमिया भात शुगर देखिए उसमें खरीदारी देखने को मिली है। शुगर जिन शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है, इसमें कोई पसंद आ रहा है क्या आपको? में एक बहुत बड़ी रैली आ चुकी थी और उसके बाद अब जाके एक ब्रेकआउट आ रहे हैं वापस आफ्टर अ कंसोलिडेशन ऑफ मोर देन अ ईयर। उसमें मेरे हिसाब से देखिए बजाज हिंदुस्तान एक ऐसा स्टॉक है जिसमें पिछली बारी जो रैली आई थी उसमें पूरा रैली नहीं आ पाया था और स्टॉक कंसोलिडेशन में बहुत पहले चले गया था। बाकी सारे शुगर स्टॉक्स फिर भी ऊपर जा रहे थे और इसमें अब सबसे पहले ब्रेकआउट आया है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट आया करीब करीब 20 रुपए के पास में विथ वॉल्यूम्स आया है। वॉल्यूम बहुत बढ़िया रहा है। सो आई बिलीव कि ये स्टॉक में काफी क्षमता है ऊपर में अराउंड 35 से 40 के लेवल्स तक जाने की और काफी जोर से जाने की। आज भी ऑलरेडी 10% अप है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि यहाँ से आप खरीद सकते हैं। थोड़ा डिप्स मिले तो डिप्स में भी खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 25 का बनेगा और देयर इज अ गुड चांस कि बहुत जल्द ये स्टॉक अराउंड 35-40 के लेवल तक जा सकता है। तो बजाज हिंदुस्तान एक शेयर है जो नीरव को पसंद आ रहा है। खरीदारी करने से अगर ये थोड़ा नीचे भी आता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 25 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। 35 रुपये तक का लक्ष्य इस शेयर में देखने को मिल सकता है। एक शेयर पर और जल्दी से आपकी राय चाहिए, सुब्रोस। इस शेयर को पिक करने की वजह यह है कि हमने देखा था कि एक अच्छी रैली इस साल इसने दिखाई, लेकिन जून मिड के आसपास से शेयर में गिरावट देखने को मिली। 500 से गिर के ये शेयर जो है 375 के आसपास आया। बीते 5-7 सत्रों में एक अच्छी मजबूती है और आज भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या राय होगी सुब्रोस पे? किसी के पास है तो होल्ड करे, नई खरीदारी करने की भी सलाह है क्या इस पे? नहीं, इसमें नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है। एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है आफ्टर अ ब्रेकआउट। इसमें जो ब्रेकआउट लेवल
है वो अराउंड 480 का है। जब तक 480 के ऊपर नहीं जाता है, नई बाइंग नहीं करनी है, 480 के ऊपर ही खरीदिए इसे। और एक बार ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर स्टॉप लॉस 450 पे रखिएगा, उसके बाद ये स्टॉक 550 तक जा सकता है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जिसमें खबरों के दम पे मेगा एक्शन देखने को मिल रहा है, और इसमें से कुछ शेयर में तो 20% का अपर सर्किट भी लग गया। जीएमआर पावर में खबर यह है कि कंपनी को जो है सब्सिडी को बड़ा ऑर्डर मिला, उसके बाद जो है शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। कंपनी के सब्सिडी को 5124 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा दूसरा शेयर देखिए आरबीएनएल, यहाँ भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। एमजीवीसीएल से जो है कंपनी को एलओए मिला है, उसका फ़ायदा जो है मजबूती देखने को मिली उस वजह से शेयर में। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए, जीक्यूजी ने हिस्सेदारी खरीदी है, उसके दम पे शेयर में करीब 4% की मजबूती देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। मैं आपसे जीएमआर पावर के बारे में तो नहीं जानूंगा, मैं जानना चाहता हूं आरबीएनएल के बारे में। ये एक ऐसा शेयर है जिसने इस साल एक शानदार रिटर्न दिलाया निवेशकों को और लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि इस साल शेयर जो ने डबल का रिटर्न दिया है। पिछले 10-12 सत्रों से एक रेंज में फंसा हुआ था, तेज़ी के बाद वापस से पिछले 2 सत्रों से खासतौर पे एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। खरीदारी करनी चाहिए क्या? डेफिनेटली करनी चाहिए। देखिए ये स्टॉक 2020 में आपको 10 रुपए के भाव में मिल रहा था और वो स्टॉक अब 158 चले गया है। मगर उसमें खास बात यह है कि हमेशा ये स्टॉक ऊपर जाता है ब्रेकआउट आने के बाद, वॉल्यूम्स करता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करता है और फिर वापस बाइंग आती है स्टॉक में, जो कि बहुत बढ़िया साइन है। तो कंसोलिडेशन में अगर बाइंग आ रही है दैट मींस स्टॉक स्ट्रांग है और ब्रेकआउट पे फिर वॉल्यूम्स और बढ़ जाते हैं। सो आई बिलीव डेफिनेटली ये स्टॉक में वापस एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है, फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट आया है और वो ब्रेकआउट आया है अराउंड 140 के पास में। तो करंट लेवल से खरीद सकते हैं। 140 पे आप स्टॉप लॉस लगाए, थोड़ा डिप्स मिले तो डिप्स में भी बाय करें। ऊपर में ये स्टॉक अब 185-190 तक जा सकता है। तो वे आरबीएनएल पे वक्त तक खासतौर पे मिड कैप शेयरों में खबरों के दम पे या बिना खबरों के भी कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है जो मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और अब अंश के पास चलते हैं, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स अंश के पास भी ऐसे हैं जिसमें कि खबरों के दम पे आज काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली है। अंश, कौन सा शेयर है जिसमें खबरों के दम पे तेजी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजी से। कंपनी कुछ 14 लाख शेयर जारी करके फंड रेज करने वाली है 714 रुपये प्रति शेयर के भाव से। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में करीबन 9% की तेज़ी नजर आ रही है। साथ ही साथ स्टॉक ने 52 वीक हाई का स्तर भी छुआ है। इसके साथ साथ आज IRFC भी फोकस में रहेगा। कुछ 1 करोड़ शेयर के कई सौदे हुए थे, जिसके चलते स्टॉक प्राइस में 18 से 19% की तेज़ी नज़र आ रही है। साथ ही साथ स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है। शक्ति पंप्स भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी की एनर्जी एफिशिएंट मोटर को सरकार से पेटेंट मिला है। ये पेटेंट कुछ 20 साल तक वैलिड रहेगा, जिसके चलते स्टॉक प्राइस में 5 से 6% की खरीदारी नज़र आ रही है। आखिर में कैप्लिन पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं। USFDA ने कंपनी के चेन्नई प्लांट पर 22 मई से 31 मई तक इंस्पेक्शन किया था और अब चेन्नई प्लांट को एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल चुका है, इसलिए स्टॉक आज फोकस में रहेगा। शुक्रिया अंश, ये तमाम स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए। इसमें शक्ति पंप पे जल्दी से आपकी राय चाहिए नीरव। ये शेयर जो है मल्टी ईयर हाई के आसपास वापस से ट्रेड कर रहा है। पिछले दिन हमने देखा था कि कुछ 800 के आसपास जो है रेजिस्टेंस देखने को मिला, उसको पार नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से वो वापस आया है और 900 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, यहाँ क्या गाड़ी छूट गई है या और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है यहाँ से? बहुत बड़ी एक तेजी देखने को मिल सकती है। एक लंबा कंसोलिडेशन खत्म करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक और एक राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। सो डेफिनेटली बाय करें। थोड़ा डिप्स मिलता है, डिप्स में भी बाय करें। ये स्टॉक यहाँ से भी 20-25% आपको रिटर्न देके जा सकता है। डू नॉट मिस दिस। वॉल्यूम प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया है। नीचे में जो स्टॉप लॉस बनेगा 850 का बनेगा। ऊपर में देयर इज अ गुड चांस के 1250 से 1300 तक के लेवल्स इसमें दिख सकते हैं। तो ये रहा आते हुए शक्ति पंप पे, अगर थोड़ा नीचे भी आता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं, एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के स्नेहा सेठ जुड़ चुकी है। स्नेहा, शुक्रिया इतना सौदेश को समय देने के लिए। नमस्कार। कहाँ कौन सा ऑप्शन आपको पसंद आ रहा है? क्या कोई कॉल लेने की सलाह दे रही है या पुट?
कॉल लेने की सलाह होगी। अगर आप देखें तो इंडिविजुअल काउंटर्स में काफी अच्छे मोमेंटम है। उसमें से पहला काउंटर लाइक ओवरऑल मुझे ये काउंटर जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये काफी अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स पे अगर आप देखें तो स्टॉक नियरली 4% ऊपर है। एक रेजिस्टेंस था अराउंड 441 442 के आसपास, जो कि काउंटर ने सरपास किया है। वॉल्यूम्स लास्ट 2 दिनों में काफी अच्छे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है। आज के हिसाब से भी कल का जो वॉल्यूम था उसके आसपास आ गया आज की वॉल्यूम अभी तक में। तो आई थिंक यहाँ से तेजी और आ सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि 460 की जो कॉल है वो करंट लेवल्स पे बाय करना है। आपको 10 रुपए 11 रुपए के आसपास ये अगर मिलता है तो आपको ये लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस इसमें आपको 4.75 का लगाना है। टारगेट इसमें 19 तक के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस जो 4.75 है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मैक्सिमम लॉस विच यू कैन इनकर हियर इज 11.5 थाउजेंड, और अगर आप प्रॉफिट की बात करें दैट विल बी अराउंड 17,000। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस की 460 की आपको कॉल खरीदनी है और 11 रुपये 50 पैसे के आसपास है, जिसमें कि स्टॉप लॉस आपको 4 रुपये 75 पैसे का लगाना होगा। अब इसी के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस का कॉल, खरीदारी करके चल सकते हैं। 11 रुपये 60 पैसे के आसपास ही खरीदारी अभी ट्रेड कर रहा है, तो खरीदारी करने की सलाह होगी। 4 रुपये 75 पैसे का लेकर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, ऐसा स्नेहा मान के चल रही है। शुक्रिया स्नेहा ये कॉल बताने के लिए, ऑप्शन के चैंपियन हमारे दर्शकों को। हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की, रेलवे स्टॉक्स में RBNL को लेकर क्या राय होगी? आज इस शेयर में हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है, लगातार खरीदारी है खबरों के दम पे, और जिस तरीके की आज तेजी है, आपको लगता है ये शेयर 20% का सर्किट भी आज इंट्राडे में लगा सकता है? नीरव, ये सवाल या सो हमने जस्ट ही RBNL की बात की अभी जस्ट 5 मिनट पहले। मुझे लगता है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ चुका है ये स्टॉक में अराउंड 144 के ऊपर। देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक ऊपर में अराउंड 180-85 के जो लेवल्स है वो कर सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप खरीदिए। नीचे में अराउंड 144-145 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो 188 तक जा सकता है इस शेयर में, लेकिन 145 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब बात करते हैं मिड कैप के महारथी शेयर की। और मिड कैप के महारथी शेयर बताने के हमारे साथ विनीत बोलिंचकर जुड़ चुके हैं। विनीत सर, शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। आपके तो महारथी शेयर जो है आप 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए बताते हैं, रिटर्न तो जो है 1 हफ्ते में देने को दे देते हैं ये शेयर, क्या राय होगी? तो हमें DCM श्रीराम अच्छा लगता है। हमें लगता है केमिकल साइकिल टर्न अराउंड हो गया और कंपनी का 3,000 करोड़ का केपेक्स का प्लान है, जिसमें उन्होंने 50% के आसपास खत्म किया है। और हमें लगता है कि यहाँ पे ये रेट से 20% तक की आपकी राइज आ सकती है। कंपनी ने काफी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, केमिकल्स में है, कॉस्टिक सोडा में है, उनका एक कंज्यूमर प्रोडक्ट भी है फेनेस्टा करके, एंड उनका इसके ऊपर शुगर और इथेनॉल में भी एक्सपोजर है। तो हमें लगता है कि ये काफी अच्छा कंपनी है, क्लीन मैनेजमेंट है और लंबे समय से कंपनी कंसोलिडेशन कर रहा है। हमें लगता है अभी ये टाइम आ चुका है और आप देखेंगे कि केमिकल साइकिल टर्न अराउंड हो गया है, क्योंकि चाइना से सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं और पीपल आर डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम चाइना, सो हमें लगता है इसमें तेजी आ सकती है। दूसरा शेयर कौन सा सर? सर दूसरा में भेल काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग लगता है। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से काम नहीं चलने वाला। आपको बेस लोड के लिए कोल पावर या थर्मल पावर की सख्त जरूरत है। और जिस तरह से ऑर्डर्स मिली है भेल को पिछले कई दिनों में, हमें लगता है कि उनका कोई कंपटीशन नहीं है थर्मल में, क्योंकि L&T थर्मैक्स वगैरह सब बोल रहे कि कंपटीशन ज्यादा ऑर्डर बुक ना होने के कारण उन्होंने एग्जिट किया हुआ है। और हमें लगता है कि इसकी वजह से भेल को बहुत अच्छा फायदा होगा। भेल की काफी एंट्री डिफेंस में भी है, कैपिटल गुड्स में है और वो सोलर एनर्जी में भी जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि जैसे सारे PSU स्टॉक्स चले हैं वैसे ही इंफ्रा और रेलवे और डिफेंस के, उसी तरह से भेल का भी हमें लगता है कि नया रुख चालू हो गया है। एक बार इनकी जो 140 जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है उसको पार करेगा तो फिर ये स्टॉक आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम में आपको अगले 18 से 24 महीने तक आपको 200 का भाव दे सकता है।
तो दो शेयर जो बिनी को पसंद है, डीसीएम श्रीराम खरीदारी करने के खिलाफ 1250 का टारगेट होगा, और बीएचईएल वहाँ 180 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने के खिलाफ दो उन्होंने टारगेट दिए। पहला टारगेट 180 का है, फिर दूसरा 200 का है। दोनों में 2 साल के नज़रिए के हिसाब से आपको खरीदारी करनी है। हमने देखा कि बीएचईएल में बीते एक हफ्ते में एक शानदार रैली देखने को मिली है। विनीत सर आपका शुक्रिया आपका इटनॉल स्वदेश को समय देने के लिए, और नीरव आपका भी शुक्रिया इटनॉल स्वदेश को समय देने के लिए, बीते आधे घंटे में तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। अब थोड़ा मुद्दे को बदलते हैं। मोमेंटम भी बना हुआ, आप देखना होगा कि निफ्टी 19,500 के ऊपर टिकने में कामयाब होता है कि नहीं, और बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर कि नहीं। लेकिन अब मिड कैप मसाला में आज के लिए इतने ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।